So a very good morning to all of you. We have finished, we have completed digestive system. हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था. टुडे विल स्टार्ट अ फ्रेश चैप्टर, न्यू चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में श्वसन तंत्र बोलते हैं. श्वसन तंत्र. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बॉडी के किस ऑर्गन से रेस्पिरेशन करते हैं? हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है वो किस ऑर्गन के थ्रू होता है? लंग्स, हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं. ये दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब. लेफ्ट लोब का जो वेट होता है स्लाइटली कम होता है इन कंपैरिजन विथ राइट लोब बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ आवर हार्ट. जो हार्ट का पोजीशन है वो लेफ्ट साइड में होता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स का जो लेफ्ट लोब है उसका वेट स्लाइटली लेसर, ये कम होता है देन राइट लोब, इट इज़ मोर. क्लियर है? हमारे पास अब दो टर्म्स हैं. कौन सा है दो टर्म्स? एक है रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज ब्रीदिंग. दो टर्म्स हो गए, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. दोनों में मेजर डिफरेंस है. ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. ब्रीदिंग इज सिंपली इनटेक ऑफ O2, intake of O2 and expulsion of CO2. Expulsion of CO2. ब्रीदिंग में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. हिंदी में से क्या बोलते हैं? इसको एक और टर्म्स देते हैं, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन IANS से है, एक्सपिरेशन EX से है. इन दोनों में मेजर डिफरेंस है. इसे और एक टर्म से बोलते हैं इनहेल ऑफ O2. इनटेक को इनहेल भी बोल सकते हैं एंड एक्सहेल ऑफ O2. ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ, एग्जाम्स में कई एक बार इनटेक ऑफ O2 की जगह इनहेल ऑफ O2 दे देगा और एक्सपल्सन ऑफ CO2 की जगह एक्सेल ऑफ CO2 देकर पूछता है. ठीक है, ये एक्सेल हो गया, इनहेल हो गया. इंस्पिरेशन को हिंदी में निश्वसन बोलते हैं. एक्सपिरेशन को हम लोग निश्वसन बोलते हैं. क्या डिफरेंस हो गया? ये निश्वसन कंप्लीट है और ये निश्वसन में यहाँ पर देखिए एक ये है जिसे भी बोलते हैं. अब देख लो, ये है ब्रीदिंग हमारा. क्लियर है? नेक्स्ट है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहता है, सेलुलर रेस्पिरेशन रहता है, जो कोशिकाओं के बीच में जो रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, उसे हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. ये बहुत सारे टर्म्स हैं. तो ये जो रेस्पिरेशन होता है ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जिससे थ्रू आउट हम लोग अभी पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे कैसे फंक्शन करता है. यहाँ तक क्लियर है? हम लोग देखते हैं अब रेस्पिरेशन के बारे में. अभी हम लोग बेसिकली दो टाइप पढ़ेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्या है? एरोबिक एंड एनारोबिक. क्लियर है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु वही श्वसन और इसे बोलते हैं
अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन तो हो गया, वायवीय हो गया और अवायवीय हो गया। क्लियर है। यहाँ पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सिंस ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। यहाँ ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, इसकी यहाँ ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर है चीज़। ये हाइयर एनर्जी देता है, और ये लेसर एनर्जी देगा। यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है। इसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, सिंस इट एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ O2, तो ग्लूकोज का किस में ब्रेक डाउन होगा, C6H12O6 प्लस O2, क्या यहाँ बनेगा 6CO2 प्लस 12H2O। सॉरी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं। तो 6CO2 प्लस 12H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें होता है, तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें रिलीज होता है। क्लियर है। 1 सेकेंड। तो हमारा ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगा। किसमें ब्रेक डाउन होता है, इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 50 किलो कैलोरी एनर्जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं 686 किलो कैलोरी एनर्जी और यहाँ पर 50 किलो कैलोरी एनर्जी। करेक्ट है। हमारा हायर एनर्जी प्रोवाइड करता है एरोबिक और लेसर एनर्जी ये प्रोवाइड करता है एनारोबिक। क्लियर है ये चीज़। तो ये हमारा दो डिफरेंस हो गया एरोबिक और एनारोबिक में। आगे हम डिफरेंट ऑर्गन्स देखते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आगे रेस्पिरेशन को और मूव करेंगे, कौन कौन सा और है कि सेलुलर रेस्पिरेशन कैसा होता है, फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन में कैसा ये फर्मेंटेशन वगैरह होगा, हम लोग लेटर ऑन देखते हैं। पहले हम रेस्पिरेशन के कौन कौन से ऑर्गन्स और कैसे ये मैकेनिज्म है उसे समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लेवलिंग करते हैं सारे ऑर्गन्स को, बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हो गया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। यहाँ पर हो गया नेसल पाथवे, ये वाला पोर्शन नेसल पाथवे। शायद विजिबल हो रहा होगा ये भी। ये हमारा पोर्शन हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं फेरिंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ये टर्म यूज हुआ था, इसे हम लोग क्या बोलते थे, ग्रसनी। ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। क्लियर है। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये प्राइमरी, इसे मैं इधर लिख देता हूँ, स्पेस मिल जाएगा।
वन सेकेंड। प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी ब्रोंकस हो जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस फर्स्ट वाला पोर्शन यहाँ से, ये प्राइमरी ब्रोंकस जहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट डिवीज़न कहाँ से हो रहा है, आप यहाँ देखोगे कार्टिलेज, ये रिंग है ट्रैकिया वाला, ये यहाँ से डिवीज़न होते हैं, फर्स्ट डिवीज़न यहाँ से मुड़ा, इसीलिए इसे हम प्राइमरी ब्रोंकस बोलेंगे। फिर इसका डिवीज़न यहाँ से हुआ, ये सेकेंड बार डिवाइड होता है इस वाले पोर्शन से, हर जगह पर आप देखोगे यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, इसका अगला डिवीज़न कहाँ है, देखो आप यहाँ से ऐसे डिवाइड कर रहा है, नेक्स्ट वन यहाँ अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है, यहाँ पर जो इस टाइप का मुड़ा हुआ है यहाँ, फिर ये पोर्शन, फिर ये पोर्शन, ये क्या हो गया, ये हमारा टर्शियरी ब्रोंकस हो गया, टर्शियरी ब्रोंकस। यहाँ पर एक डक्ट टाइप स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके हर में, इसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट। फाइनली ये हमारा क्या है, जो आप यहाँ रेड रेड टाइप से यहाँ देख रहे हो, ये है जहाँ निकला हुआ है हर जगह, पहले ये बॉल शेप्ड है, 3-4 ये बने हुए, उस पे जिसका बेस है, जिस पे ये सस्पेंड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स, ये हमारा ब्रोंक्यूल्स हो गया। फाइनली ये क्या हो गया, एल्वियोलाई। क्लियर है, मेन चीज़ ये हो गया, इसे हिंदी में भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा रिब्स हो गया, जिसे पसलियाँ बोलते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक है, ये हमारा रिब्स हो गया, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो ब्लैक शिफ्ट में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सारे क्या हो गए, रिब्स हो गए। ब्लैक वाले जो स्क्वायर शेफ्ट का उसके बगल में जो है वो मसल्स हो गए, जिसे हम लोग पेशियाँ बोलते हैं, पेशियाँ। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड, यहाँ पर देख पा रहे हो एक फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्य बोलेंगे, प्लूरल द्रव्य। ये हमारा एक झिल्ली शेप्ड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन टाइप से, ये वाला पोर्शन, ब्लू वाला पोर्शन खत्म हुआ, रेड वाला पोर्शन जो स्टार्ट हुआ उसे बोलेंगे प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल, इसको हिंदी में ये बोलते हैं प्लूरल झिल्ली। ये सारा कुछ हो गया, पहला रिब्स हो गया, देन मसल्स हो गया, देन प्लूरल द्रव्य हो गया, प्लूरल झिल्ली हो गया। अब उस वाले पोर्शन को देखते हैं कहाँ से ये स्टार्ट होता है। पहला नेशल पाथवे, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, नेशल पाथवे को एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, फर्स्ट ऑफ ऑल बाय नासिका छिद्र, बाय नासिका छिद्र बोलेंगे, फर्स्ट वन। नेशल पाथवे, नासिका मार्ग, अगर वहाँ से नहीं दिखेगा तो नीचे मैं लिख दे रहा हूँ, नासिका मार्ग। फायरिंग्स को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, ग्रसनी, ट्रैकिया को ट्रैकिया ही बोलते हैं हिंदी में भी, प्राइमरी ब्रोंकस को प्राथमिक ब्रोंकस, प्राथमिक ब्रोंकस ब्रांकास बोलते हैं इसे, सेकेंडरी को द्वितीयक ब्रांकास बोलते हैं, द्वितीयक ब्रांकास।
टर्सरी ब्रोंकास को तृतीयक ब्रोंकास बोलते हैं, तृतीयक ब्रोंकास। एल्वियोलर नलिका, एल्वियोलर नलिका इसे बोलते हैं। इसे ब्रोंक्यूल्स ही बोलते हैं, इसे एल्वियोली ही बोलते हैं, एल्वियोली। यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म कैसा है, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से एयर लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वो डायरेक्टली हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, जैसे हम लोग बाह्य नासिका छिद्र बोलते हैं, वहाँ से लेते हैं। उसके बाद यहाँ एक नेशनल पाथवे है, उधर से होते हुए फर्स्ट कहाँ से हमारा एयर आ रहा है, एयर का पैसेज कहाँ से हो रहा है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। इसे हम लोग पहले नंबर पे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर, यहाँ से एयर ले रहे हैं, यहाँ से मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का स्टार्ट होता है। सेकेंड वन नेशनल पाथवे, ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा, यानी नासिका मार्ग, यहीं से होते हुए फाइनली ये फेरिंग्स में आएगा। थर्ड पोजीशन पे फेरिंग्स आएगा, फोर्थ पे ट्रैकिया। अब हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ट्रैकिया के फेरिंग्स के ऊपर देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है एपिग्लॉटिस। इसे क्या बोलेंगे, एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस को हिंदी में कंठ बोलते हैं, और ईपी का मतलब बाहरी, बाहर वाले पोर्शन को ईपी बोलते हैं। जब भी हम लोग एयर को इनटेक करते हैं तो ये हमारा नोस्ट्रिल्स के थ्रू नेशनल पाथवे जाता है। उसके बाद वो आवाज, जब भी हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, यहाँ पर देखिए ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, एपिग्लॉटिस। ग्लॉटिस का मतलब कंठ हो गया, ईपी का मतलब एक लेयर टाइप का होता है, जिसे हाँ हम लोग झिल्ली टाइप का बोल सकते हैं। क्लियर है जी। जब भी हम लोग इनहेल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमें कोई नॉर्मली हो जाता है, लेकिन जब हम लोग एक्सेल करते हैं, आप लोग फील कर सकते हैं ऐसे करके, जब भी हम लोग एक्सेल करते हैं तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, ये जो लेयर होता है जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो इसमें वाइब्रेशन होता है, और ये वाइब्रेशन जब भी होगा क्या होगा, तब वो साउंड का प्रोड्यूस होगा। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू क्रिएट अ वाइब्रेशन इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस अ साउंड। साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक वाइब्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो ये प्रूफ करता है क्या, एपिग्लॉटिस। जब लोग इनहेल करते हैं तो नॉर्मली कर लेते हैं, एक्सहेल करते समय एक हल्का सा साउंड प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से होता है, एपिग्लॉटिस में वाइब्रेशन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कंठ भी बोलते हैं, वहाँ से ये वाइब्रेशन होता है। देन अगेन वहाँ से अगेन ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किए हुए थे। क्या होता है, ये फेरिंग्स को ग्रसनी बोलते थे, और उसके ठीक नीचे फूड पाइप था, क्या बोलते थे, ओइसोफेगस, ग्रास नली जिसे बोलते थे। वहाँ बाहरी वाली पोजीशन पे विंड पाइप है, और अंदर वाली पोजीशन पे हमारा क्या, फूड पाइप है, ओइसोफेगस है, फेरिंग्स के थ्रू होकर नीचे जाता है। इसीलिए जब भी हम लोग खाना खाते समय बोलने से मना किया जाता है। क्यों, जैसे हम लोग खाना खाते समय बोलेंगे तो ये हमारा एपिग्लॉटिस में वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन होगा, जो हमारा फूड है, फूड पाइप से होकर पास होना चाहिए, वो क्या आ जाएगा, विंड पाइप के थ्रू आ जाएगा। हमें बहुत बार होता है कि फिर हमें खांसी होने लगती है, क्योंकि वहाँ आ जाता है, तो वहाँ एयर का पासेज होने लगता है, तो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो नाक से पानी भी आना शुरू हो जाता है। इसीलिए खाना खाते समय हमें बोलने से मना किया जाता है। क्या है सिंपल रीज़न उसके बिहाइंड में, कि हमारा जो फूड पार्टिकल्स है वो फूड पाइप के थ्रू ना होते हुए फिर विंड पाइप में चला आता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये आप देख रहे होगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर है, यहाँ आप फील कर सकते हो। अगर आप फील करोगे तो वो ऊपर नीचे एक लेयर का फीलिंग होगा। ये क्या है, ये कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा नहीं, उपास्थि बोलेंगे इनफैक्ट इसे हिंदी में, उपास्थि। ये क्या होता है,
बोन का दूसरा फॉर्म होता है, ठीक है। बोन जो होता है उसका दूसरा फॉर्म होता है कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। यहाँ तक तो करेक्ट है। फिर जब हम लेते हैं तो हमारा एयर कहाँ जाता है, एयर हमारा प्राइमरी ब्रोंकस में जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकस हमारा यहाँ है, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस में जाएगा, फिर टर्शियरी ब्रोंकस में जाएगा, फिर एल्वेओलर डक्ट में जाएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, एंड फाइनली हमारा एल्वेओली में पास होगा। यहाँ से एल्वेओली के बाद हमारा क्या है, सेल्स है, कोशिकाएं हैं, वहाँ से क्या करेगा, CO2 को कलेक्ट करेगा, O2 को वहाँ पहुँचाएगा, फिर अगेन बैक ये क्या करेगा, यहाँ से वापस CO2 चलेगा। CO2 पहले कहाँ जाएगा, एल्वेओली में आएगा, फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, फिर एल्वेओलर डक्ट में जाएगा, फिर टर्शियरी ब्रोंकस में जाएगा, सेकेंडरी ब्रोंकस में जाएगा, प्राइमरी ब्रोंकस में जाएगा, फिर कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर ट्रैकिया में जाएगा, फेरिंग्स में जाएगा, एपिग्लॉटिस। जिस प्रकार एयर हम लोग लिए अंदर, ठीक उसी वे से एयर CO2 हमारा बाहर जाएगा। ये हमारा फर्स्ट में एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हो गया था, फिर एपिग्लॉटिस हो गया था, फिर फेरिंग्स हो गया था, सेकेंड में नेशल पाथवे, थर्ड में फेरिंग्स, फोर्थ में ट्रैकिया, फिफ्थ में हमारा प्राइमरी ब्रोंकस था, सिक्स्थ में सेकेंडरी ब्रोंकस में था, सेवन्थ में टर्शियरी ब्रोंकस में था, एट्थ में एल्वेओलर डक्ट था, नाइन्थ में ब्रोंक्यूल्स था, फाइनली 10th वाली पोजीशन पे एल्वेओलाई था, जो किससे कनेक्टेड होता है, ब्लड वेसल्स भी वहाँ से होते हैं, और हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी के अदर सेल्स से वो कनेक्टेड होता है, वहाँ वो ऑक्सीजन पहुँचाता है। ये टोटल हमारा प्रोसेस हो गया, कैसे ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और CO2 बाहर जा रहा है। जिस वे से ऑक्सीजन इन कर रहा है, फिर उसी वे से CO2 बाहर जाएगा, ठीक है। अब जो ये एल्वेओली देख रहे हैं यहाँ पर बलून शेप में जो लटका हुआ सस्पेंड किया हुआ, किसके थ्रू, ब्रोंक्यूल्स के थ्रू, वो कुछ इस टाइप का होता है। उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये किस टाइप का होगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। जब यहाँ एयर पास होता है, फिल करता है पूरा, ये एक एल्वेओलाई का हुआ, जो आप ये बलून शेप देख रहे हो, एक हुआ। जब वहाँ एयर लेता है और वहाँ एयर जाता है तो पूरी तरह इन्फ्लेट करता है, एक्सपेंड कर जाता है। एक्सपेंड करने की वजह से जब ये इतना एक्सपेंड किया तो हम लोग जब इनहेल करते हैं, देखना हम लोग का सीना ऐसे फूल जाता है और एक्सहेल करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस, ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो इन्फ्लेट करता है, पूरा एक्सपेंड कर जाता है। जब ये एक छोटा सा एल्वेओलाई इतना एक्सपेंड किया तो टोटल हमारे पास n नंबर्स ऑफ एल्वेओलाई हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो कितना एक्सपेंड करेगा। इसीलिए हमारा डायफ्राम से भी रिलेटेड है, वो पूरा फूल जाता है, एक्सपेंड कर जाता है हमारा सीना। करेक्ट है ये चीज़। यहाँ पर देखेंगे इसे क्या बोलते हैं, इसे मैं भूल गया था, डायफ्राम। ये क्या करता है, पोजीशन करता है लंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।